Good evening everyone and welcome to Creatrix YouTube channel beta. We are back with another episode और another lecture of Learn Engineering. और आज मैं आपके लिए एकदम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूं कि कैसे एक LCD डिस्प्ले काम करता है। आपने घर में बेटा LCD टीवी जरूर देखा होगा। बहुतों के घरों में आज की डेट में LED टीवी होगा, OLED टीवी होगा, QLED टीवी होगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी की, दैट इज LCD डिस्प्ले। तो पहले यार जब मैं छोटा था हमारे घरों में बड़े बड़े टीवी होते थे जिन्हें हम बोलते थे CRT। अब उस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया LCD ने। LCD ने क्या किया ये जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो बेटा जल्दी से लाइक कर दो और सभी लोगों को हल्ला मचा दो शेयर कर करके कि अंकित सर का नया एपिसोड आ चुका है। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया 2013 में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। आज तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। इसके अलावा अभी मैं अनअकैडमी में वर्क कर रहा हूं एज अ डायरेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी लोग ये जानें कि अनअकैडमी की जो पूरी टीम है, भले ही वो फ्रंट एंड पे टीचर्स हैं या बैक एंड पे सपोर्ट टीम है, वो लोग राउंड द क्लॉक काम करते हैं आप तक मैक्सिमम इनिशिएटिव पहुंचाने के लिए, आप तक मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस पहुंचाने के लिए। ना कभी थकते हैं ना कभी रुकते हैं। तो बेटा आप लोग भी हमारे साथ उसी लेवल पे मेहनत करो और फिर देखो हम सब लोगों की मेहनत मिलके क्या रंग लाती है। लेकिन ध्यान रखना हमारी मेहनत सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बस अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो और कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ESE। चलो तो बेटा आज बात करेंगे वर्किंग ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये लिक्विड क्रिस्टल चीज क्या है, कैसे काम करती है और ये पूरा का पूरा डिस्प्ले कैसे काम करता है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन की बात करें। देखो क्या होता है यहां पे, अगर आप देखो 3 वेव है मेरे पास, ब्लू, रेड और ग्रीन। इन तीनों वेव का जो प्लेन है जिसके अंदर ये फ्लक्चुएट कर रही हैं वो अलग अलग है, लेकिन जब ये पोलराइजेशन फिल्टर या पोलराइजर से पास होती है तो वो ब्लू और ग्रीन को रोक लेता है। इट इज ओनली अलाउइंग द पासेज ऑफ द रेड वेव। तो क्या होता है पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है इन विच प्लेन यू कैन एक्चुअली सी द फ्लक्चुएशन ऑफ द लाइट। तो पोलराइजेशन फिल्टर एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को अलाउ करता है, बाकी प्लेन्स को ब्लॉक करता है। तो इसी तरह से इसने ब्लू और ग्रीन को ब्लॉक कर लिया, रेड को अलाउ कर दिया। तो ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज अलाउड टू पास थ्रू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा LCD डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि सबसे पहली स्टेज ही पोलराइजर होती है। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बेटा? सबसे पहले मिरर होता है। इससे भी पहले एक्चुअली क्या होता है ना, एक लाइट सोर्स होता है। LCD डिस्प्ले अपनी लाइट खुद पैदा नहीं कर सकता, उसे एक लाइट सोर्स की जरूरत होती है। वहीं अगर LED की बात करो, LED खुद में एक लाइट सोर्स है कि उस पर अगर वोल्टेज लगाई जाए इट प्रोड्यूसेस लाइट। तो लाइट सोर्स से मिरर से पास होकर लाइट आती है, पोलराइजर से एक सिंगल डायरेक्शन में जाती है। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, ये ग्लास के साथ जुड़े होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो ग्रीन वाला मीडियम दिख रहा है ना, दैट इज बेसिकली योर लिक्विड क्रिस्टल, दैट इज बेसिकली योर लिक्विड क्रिस्टल। और फिर इसके आगे एक और इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर से एक पोलराइजर रखा हुआ है और फिर आ रही है हमारी स्क्रीन। फिर क्या आ रही है? हमारी स्क्रीन आ रही है बेटा। अब यहां पे वर्किंग किस टाइप से होती है अगर सोचें तो वर्किंग के अंदर बेटा क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। लेकिन ये ध्यान रखें ये ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो अगर इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये हो सकता है प्योरली लिक्विड बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, ना कंप्लीटली लिक्विड होता ना ही कंप्लीटली ये सॉलिड होता है। अब इसकी खासियत क्या होती है बेटा, जब इस पे वोल्टेज लगाई जाती है, जब इस पे वोल्टेज लगाई जाती है तो इसके अंदर के क्रिस्टल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होके लाइट की पोलराइजेशन को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? जो लाइट इससे पास हो रही है उसकी पोलराइजेशन बदल देते हैं।
तो देखो पहले क्या हुआ, एक लाइट सोर्स ने लाइट दी, पोलराइजर ने उसे पोलराइज करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइजेशन को पास किया। अब पास होने के बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले अगर एक्टिवेटेड है तो ये मटेरियल उसकी पोलराइजेशन बदल देगा। अब अगर पोलराइजेशन बदल गई तो अगले पोलराइजर पे जब लाइट पहुंचेगी तो वो उसे पास नहीं होने देगा। तो यानी जिस जिस रीजन में आप लिक्विड क्रिस्टल को एक्टिवेट करोगे उस रीजन के अंदर की लाइट को अगला पोलराइजर रोक लेगा। तो यानी वो वाला रीजन क्या हो जाएगा स्क्रीन पे, डार्क। तो जिन रीजन्स के अंदर एलसीडी डिस्प्ले एक्टिवेटेड होता है या लिक्विड क्रिस्टल एक्टिवेटेड होता है तो वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पे स्क्रीन पे हमें डार्क इमेज ऑब्जर्व होती है। अब स्क्रीन पे बेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। पिक्सल माने पिक्चर एलिमेंट। इन पिक्सल के अंदर सब पिक्सल होते हैं और छोटे छोटे पिक्सल। अब इनके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर्स होते हैं। अब जब लाइट इन तक पहुंचती है ना तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमें स्क्रीन पे कलर ऑब्जर्व होता है, जिससे कि हमें स्क्रीन पे कलर ऑब्जर्व हो जाता है। तो अगर एलसीडी डिस्प्ले ने पोलराइजेशन बदल दिया, अगले फिल्टर ने रोक लिया, तो वहां आपको डार्कर कलर नजर आएगा। और अगर एलसीडी डिस्प्ले को एक्टिवेट ना किया जाए तो ये लाइट को एज इट इज पास होने देगा, तो अगला पोलराइजर भी अलाउ कर देगा, वहां से ब्राइटनेस मिल जाएगी। देखो जरा यहां पे क्या है, देखो दोनों तरफ पोलराइजर हैं, दोनों तरफ क्या है, पोलराइजर हैं। बीच में ग्लास इलेक्ट्रोड है। ग्लास इलेक्ट्रोड क्यों है, इलेक्ट्रोड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि लाइट को रोके ना, उसे लिक्विड क्रिस्टल से पास होने दे। तो जब आप यहां पे बेटा वोल्टेज अप्लाई करते हो ना इलेक्ट्रोड्स पे, तब ये लिक्विड क्रिस्टल आपका एक्टिवेट होता है और ये लाइट की पोलराइजेशन को बदलता है। जैसे यहां देखो, अगर मैंने ऑन कर दिया, ऑन करने पे क्या हुआ, देखो यहां से पोलराइजर से लाइट आई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज थी, लेकिन बीच में जो आपका लिक्विड क्रिस्टल वाला मटेरियल है इसने पोलराइजेशन को बदल दिया। अब ये अगले फिल्टर ने रोक लिया, ये अगले फिल्टर ने रोक लिया, तो हमारे एंड यूजर को कोई लाइट नहीं पहुंची। लेकिन अगर ये ऑफ होता तो लाइट जिस पोलराइजेशन में आई थी उसी में ये आगे बढ़ती जाती, आगे बढ़ती जाती तो ये भी अलाउ कर देता, फिर यहां तक लाइट पहुंच जाती। दैट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल लाइट को अलाउ नहीं करवाता, अगर ऑन हो गया तो ब्लॉक करवाता है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से रखें दूर कि भैया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले अलाउज द पासेज ऑफ लाइट, बल्कि व्हेनेवर लिक्विड क्रिस्टल इज एक्टिवेटेड इज एक्चुअली ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू। क्लियर हो गया? तो बेटा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन वी टॉक अबाउट एलसीडी डिस्प्ले। बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में जाओगे तो फिर आपको ईएमटी के पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। बट वी डोंट नीड दैट मच, एक्चुअली बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द डिवाइसेस अराउंड अस। ठीक है, तो बच्चों ये हुई आज का ज्ञान। अगर आपको मुझसे मशीन पढ़ना है डिटेल में तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ। मेरा कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है, धूम मचा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। 170 आवर्स का कंटेंट मिलेगा जिसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, हर संडे टेस्ट होगा और सारे के सारे डाउट भी आंसर किए जाएंगे। और इसके अलावा बेटा प्राइस हाइक की डेट अनाउंस हो चुकी है 21 जुलाई। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो ताकि इस डेट से पहले मिनिमम प्राइस पे ज्वाइन कर जाओ। ज्वाइन करते हुए कोड लगाना ना भूलें, अंकित ESE। इससे ना सिर्फ मिलेगा 10% डिस्काउंट, बल्कि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाएंगे। अदर देन दैट बेटा मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे सभी लोग, t.me/gateair1। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहिए। यहां नोटिफिकेशन, नोट्स और डेली क्विज आपको दी जाती है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड नंबर 26 में एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ। तब तक ऐसे ही तबाही मचाते रहो। लेट्स क्रैक इट।